नमस्कार दोस्तों, मोदी जी हमेशा से आपदा को, चुनौती को अवसर में बदलने की बात करते हैं। इस पहलगाम आपदा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वैसे तो कई अहम फैसले ले ही लिए हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से दो अवसर जो इस सरकार को मिल गए हैं इस चुनौती के कारण, उनकी चर्चा करना चाहता हूँ। पहले तो केंद्र ने सभी राज्यों को अवैध ढंग से रह रहे बांग्लादेशी मुसलमानों की पहचान कर उन्हें निकालने का आदेश दे दिया है। इसी के तहत कई राज्यों में और खासकर गुजरात में 1000 से ज़्यादा घुसपैठियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें देश निकालने की तैयारी कर ली गई है। दूसरा फायदा जो सरकार ने इस आपदा से उठाया है वो है सिंधु जल संधि को रद्द करने का। 65 साल पहले नेहरू द्वारा की गई गलती को सुधारने का। पानी की जरूरत भारत को भी है, दुश्मन पाकिस्तान को भी। फिर क्यों हमें 20% और उन्हें 80% पर हस्ताक्षर कर दिए गए? हमले से कुछ घंटों बाद ही इस संधि को रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बावजूद भारत अपना कठोर कदम उठाता जा रहा है। बिलावल भुट्टो जो अपनी मां की जान तो बचा नहीं पाया था, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या उनका खून। वास्तव में सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। आने वाले समय में समझौता निलंबित होने के प्रभाव की कल्पना से ही उनके पसीने छूटने लगे हैं। आज हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान में कहीं बाढ़ के हालात बनने वाले हैं तो कहीं सूखा पड़ने वाला है। कृषि भूमि बंजर हो जाएगी और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ठप होने वाले हैं। आतंकियों और उनके तंत्र के समूल नाश के लिए चौतरफा वार करना शुरू कर दिया गया है। आतंकवादियों के घरों की तलाशी ली जा रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, गहन पूछताछ की जा रही है। हजारों लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कुछ आतंकवादियों के घरों में तो सुरक्षा बलों ने विस्फोटक से भी गिराया है। जगह जगह ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ये सभी एक्शन प्लान तो हैं उनके अगेंस्ट जो सामने दिख रहे हैं, लेकिन उनका इलाज तो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो हितैषी के रूप में स्वयं को देशभक्त भारतीय कहकर आतंकियों वाला काम कर रहे हैं। हमारे ही घरों में छिपे इन आतंकियों को मारना भी तो ज़रूरी है। दोस्तों, देशद्रोहियों और आतंकवादियों की पैरवी करने वाले वकील, उनका क्या कोई कसूर नहीं है? बाहर से आए आतंकी क्या स्थानीय लोगों की मदद के बिना अपने मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं? कभी भी नहीं। क्या उनका कोई कसूर नहीं है? जगह जगह ऐसे मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरियाज़ हैं जहां हिंदुओं का रहना मुश्किल होता जा रहा है। क्या इन मुर्शिदाबाद, शाहीन बाग, देवबंद, इनके जैसे जो मिनी पाकिस्तान, बांग्लादेश बन गए हैं, उनकी तस्वीर बदलना ज़रूरी नहीं है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो कभी भी मुंबई, अक्षरधाम, कभी पुलवामा तो कभी पहलगाम जैसी घटनाएं रिपीट होती रहेंगी और हम किसी अगले बड़े हमले तक एक बार फिर सो जाएंगे। जागना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।